चुगली करने में शर्म नहीं आती, धोती कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में शर्म आती है। यदि हमें अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आने लग जाएगी तो बताओ फिर कौन संस्कृति का पालन करेगा? पाकिस्तानी आएंगे क्या धोती कुर्ता पहनने और माथे पर तिलक लगाने? तो संस्कृति का पालन, अपने धर्म का पालन कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब करेंगे। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, जहां भी जाते हैं, हम देश विदेश कहीं भी जाएं, अपने लिबास में जाते हैं, धोती कुर्ता पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के लिए तत्पर हैं तो आपका भी धर्म है, ये संस्कृति आपकी भी है, ये धर्म आपका भी है, और आप चाहें तो बचाएं और आप चाहें तो मिटाएं। अब निर्णय आपको करना है। शर्म किस बात की? शर्म उसे आए जो शराब पी रहा है, झूठ बोल रहा है, सिगरेट पी रहा है पूरी रात। अब देखो बड़े बड़े शहरों में, आप दिल्ली जैसे महानगर में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, यहाँ देखिएगा पूरी रात लड़के लड़कियां आज थिएटरों में जाके पूरी रात शराब पी के डिस्को करते हैं, नाचते हैं। उन्हें नाचने में, शराब पीने में शर्म नहीं आती, इतने थक जाते हैं नाचने में शराब के नशे में कि सवेरे लोग उठा के उनको ले जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? सही है। बड़े बड़े शहरों में ये हो रहा है। जब आपको शराब पीने में, पर पुरुष के साथ रात भर नाचने में शर्म नहीं है तो हम अपने संस्कृति का पालन करने में, धोती कुर्ता पहनने और माथे पर तिलक लगाने में शर्म आई? यदि शर्म आई तो दुर्भाग्य है हमारा। तो कितने लोग आज से संकल्प लेते हैं कि हम जहां जाएंगे, कम से कम हम ये नहीं कहते 6 दिन आप ऑफिस में जाओ, स्कूल जाओ, हम वहां ठीक है, आप संडे तो स्वतंत्र हैं, संडे की संडे स्वतंत्र हैं। तो कितने लोग संडे के संडे अपने धोती कुर्ता के पहनावे में जहां जाएंगे वहां जाएंगे? कितने लोग हाथ उठा के मुझे वचन देंगे कि आप सदा इसका पालन करेंगे? आप करेंगे? शर्म तो नहीं आएगी? नहीं। ये रही दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिए। समय है आपके पास? समय है? मैं खड़ा हो जाऊं? अब सुनिएगा तीसरी बात जो आपको सुनाने के लिए हम आए हैं, और पूज्य महाराज श्री जैसे महान संत ये चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे जो कहना चाहता हूँ वो समझ लीजिएगा, इशारों में, क्लियर नहीं, इशारे होंगे, आपको समझना होगा। एक बात बताइए, आप सब मूवी तो देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, टीवी सीरियल, मूवी, पिक्चरें सारे लोग देखते हैं। आपने देखा है आज जितनी भी पिक्चरें बनती हैं वो संतों के खिलाफ बनती हैं, संतों को टारगेट करके बनती हैं, संतों को गलत दिखाया जाता है, संतों को नीचा दिखाया जाता है, संतों का अपमान किया जाता है आज की मूवियों में और जितने भी सीरियल इत्यादि हैं सब में। आप जानते हैं इसके बीच का, इसका कारण क्या है, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? आज मैं उस षड्यंत्र से आपका पर्दा उठाता हूँ, ध्यान पूर्वक मेरी बात समझिएगा। संत क्या कहते हैं? आपके बीच में पूज्य महाराज श्री बैठे हैं, पूज्य इंद्रेश जी बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, या जितने भी संत बैठे हैं, आपके घर में कोई साधु आता है ना तो क्या कहता है? बेटा शराब ना पीना, बेटा गांजा ना पीना, बेटा बीड़ी ना पीना, बेटा सिगरेट ना पीना, बेटा सही रास्ते पर चलना। ऐसा कहते हैं कि नहीं सब संत? हमारे देश के तमाम संत यही कहते हैं, शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, पर नारी पर पुरुष का सेवन ना करो, ये कहते हैं या नहीं? अब पिक्चर बनाने वालों को संत लोग क्यों अच्छे नहीं लगते? इसका कारण सुनो। पिक्चर बनाने वाले पिक्चर बना के प्रचार किसका करते हैं? शराब का। शराब में, पिक्चरों में गाने हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये गाने किसने बनाए? पिक्चर बनाने वालों ने। अब जब कोई बच्चा सुनेगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो वो भी सोचेगा कि टेंशन किसके पास नहीं है, वो भी एक पैक मार लेगा। मतलब ये पिक्चर बनाने वाले क्या चाहते हैं कि आप शराब पिएं। और वो संतों से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि संत शराब का विरोध करते हैं और शराब बनाने वाली कंपनियां पिक्चर बनाने वालों को खूब पैसा देती हैं कि तुम खूब प्रचार करो ताकि शराब बिके। और संत कहते हैं शराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पिक्चर बनाने वालों को संत पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट बातें हो गई। वो करते हैं शराब का समर्थन और हम करते हैं शराब का विरोध। तो संत जो हैं वो विरोध करते हैं, तो वो लोग संतों को बदनाम करने लगे कि इनको एक काम करो, ऐसा बदनाम कर दो, ऐसा उंगलियां उठा दो कि ये यूथ आज का बच्चा इनको सम्मान ही ना करे, इनका आदर ही ना करे, ताकि इनकी शराब धड़ल्ले से बिकती रहे। दूसरा,
हम में से आज तक किसी संत ने कहा कि गुटखा खाओ? नहीं। आज तक भारत के किसी संत ने आपसे कहा कि गुटखा खाओ? बोलो हाँ या ना। नहीं कहा। कहा क्या? छोड़ो। लेकिन पिक्चर बनाने वाले लोग, जिनको आप सुपर डुपर स्टार बनाते हैं, जिनकी डीपी अपने मोबाइल पर सजा कर रखते हैं, वो क्या कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम। वो आपके बच्चों को क्या खिलाना चाहते हैं? जोर से आप बताइए, गुटखा खाने में आपका हित है या अहित है? तो आपको गुटखा बेचा जा रहा है? बोलो हाँ या ना। पिक्चर तो एक बहाना है, उनको तो गुटखा बेचना है, उन्हें तो शराब बेचना है। और संडे हो या मंडे, किसका प्रचार है? अंडों का। क्या बेच रहे हैं वो लोग? अंडे। वो शराब बेच रहे हैं। मोबाइल पे आपने देखा, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार एक ऐड चलाते हैं, रमी, जंगली रमी ऐप डाउनलोड करके आपको, वो एक प्रकार का जुआ है। जंगली रमी क्या है? एक प्रकार का, जोर से, संत हमेशा कहते हैं जुआ ना खेलो। कहते हैं जुआ ना खेलो, और वो क्या कहते हैं? जुआ खेलो। अब बताओ, आपका शुभ चिंतक संत है या वो है? तो वो लोग इसलिए संतों का विरोध करते हैं क्योंकि संत हमेशा आपका हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं। और वो यदि हित चाहते तो बताओ, गुटखे का प्रचार करना क्या जरूरी था? क्या वो भूखे मर रहे थे कि गुटखा नहीं बेचेंगे तो उनको रोटी नहीं मिलेगी? क्या इतनी गरीबी थी उनके पास? आप कोई गुटखा की कंपनी आ जाए और पूज्य भैया जी से कहें कि भैया हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, आप गुटखे का प्रचार कीजिए, आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मुझे कोई 100 करोड़ देगा कि आप अनिरुद्धाचार्य जी हमारे गुटखे का प्रचार कर दो, हम नहीं करेंगे। हम भीख मांग कर खा लेंगे, पर अपने देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। हम कभी अपनी पीढ़ी को गुटखा खाने वाला नहीं बना सकते। और वो लोग जिन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आपके बच्चों को गुटखे से दूर रखें, शराब से दूर रखें? उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को खिलाते हो कि नहीं? वो अपने बच्चों को लंदन पढ़ने भेजते हैं और तुमसे कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। हाँ या ना? मीठा जहर पिलाया गया पिक्चरों के साथ। पिक्चरों में ऐसा जहर घोलकर समाज को परोसा गया कि आज समाज एक अलग राह पर चल पड़ी। जितने बच्चे थिएटर पर नाच रहे हैं अभी, शराब पी के पूरी रात डिस्को करेंगे, किसकी देन है? संतों की या पिक्चर बनाने वालों की? पिक्चर बनाने वालों की। बोलो, बिगाड़ दी तुम्हारी औलादों को, कौन है जिम्मेदार? और दिखाओ पिक्चर। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगति अच्छी होगी तो आप अच्छे होंगे, संगति बुरी होगी। एक पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो पार लग जाता है, औरों को पार लगा देता है। नाव, जहाज, समुद्री जहाज में हजारों टन लोहा जड़ा है, बस कुसंग लोहा है। यदि कुसंग के लोहे कुसंग से जुड़ गए तो डूब जाओगे, और सत्संग की नौकार लगना है तो सत्संग करो। स्वामी तुलसीदास जी का चरित्र दिखा। मुगलों के काल में जब देश में घोर, आपको पता है, कभी इतिहास पढ़ के देखना, हिंदी डूबने की कगार में थी, हिंदी भाषा में बड़ा संकट आ गया था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख के हिंदी भाषा की रक्षा की है। और केवल हिंदी भाषा नहीं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था। उस समय मंदिरों को तोड़ दिया गया तो क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दिलों में मंदिर बना दिए गए रामचरितमानस के माध्यम से। हर दिल में राम मंदिर था, हर दिल में सीता माता थी, हर दिल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी विराजमान कर दिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या हमारे देश में संतों का कोई एहसान नहीं है? बोलो, है या नहीं? क्या तुलसीदास जी का, क्या सूरदास जी का, क्या रैदास जी का, क्या कबीरदास जी का कोई एहसान नहीं है? लेकिन उनके एहसान को आपको नहीं बताया गया, सिकंदर को महान बता दिया गया। नाइंसाफी हुई है या नहीं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये पिक्चर बनाने वालों से कभी मिले तो सवाल कर लेना कि अपने बच्चों को खिलाते